राम राम दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको सर्वविदित होगा कि अपन राजस्थान में BSTC व PTT के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग टेस्ट क्विज चल रहा है, जिसमें अपन चैप्टर क्लॉक की बात कर रहे थे और क्लॉक में अपन ने लगभग सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। लेकिन अब आज अपन बात करें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अपन ने पढ़े नहीं थे। मतलब ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और एग्जाम्स में अभी आने लगे हैं। टाइप्स अपन ने पढ़ लिए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अपन आज इनकी चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो दोस्तों, अपन क्विज को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रीवियस क्लासेस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल रहेगी, वहाँ से आप प्रीवियस क्लासेस ले सकते हो पहले की, ताकि आपका ये क्विज भी आपको आसानी से समझ में आ सके। बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी घड़ी की दोनों सुइयां 4:30 बजे से 9:30 बजे तक कुल कितनी बार विपरीत दिशा में होगी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन मैंने नहीं लिखाया। मैंने आपको लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बदल दिया। मैंने आपको ये बताया था कि विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, विपरीत दिशा वाले क्वेश्चन आ गया, तो इसका विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री के कोण के बारे में मैंने बताया था कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है 180 डिग्री का कोण? एक बार। 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार। ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें 2 घंटे में केवल 1 बार बनता? तो मैंने कहा था 5 से 7 बजे के मध्य इन 2 घंटों में ये कोण केवल 1 बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। इस कारण ये स्थिति 1 घंटे में एक बार होने के बावजूद भी 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार, 11 टाइम्स। दैट मीन्स अब क्वेश्चन क्या पूछा है? 4 से शाम को 6 बजे तक। तो मैंने कहा कितने घंटे वे? बोला सर 5 घंटे वे। कितने? 5 घंटे। तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 1 बार, तो 5 घंटे में 5 बार होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि क्या 5 से 7 बजे वाला टाइम इन टाइम पीरियड के मध्य आता है? बोला जी सर। मैंने कहा तो फिर इन 2 घंटों में 1 बार होगा। डेट मीन्स आपका आंसर क्या आया? 4 बार। क्या आप कह सकते हो कि विपरीत दिशा में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार होगी? 4 बार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट याद था, पता था, तब आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, वरना आप कर देते 5 बार। 5 बार आपको ऑप्शन मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? एक अलार्म क्लॉक 9 बार बजने में 32 सेकंड का समय लेती है। तो बताओ 6 बार बजने में कितना समय लेगी? ऑप्शन आपके सामने है, 21 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड व 25 सेकंड। देखो दोस्तों, ये कह रहा है 9 बार बजने में 32 सेकंड का समय लेती है। मैंने कहा ये एक अलार्म घड़ी है। मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें देखो अंतराल कितना है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि 9 बार बजने में 8 बार अंतराल आता है। तो यूँ मैं कह सकता हूँ 8 अंतराल को पार करने के लिए 32 सेकंड का समय लेती है। तो 6 बार बजने के लिए मतलब 5 अंतराल को पार करने में कितना समय लेगी? तो भाई 32 सेकंड का समय है जो 8 अंतराल को पार करने के लिए लेती है। 6 बार बजने का मतलब 5 अंतराल को पार करने में कितना समय लेगी? इसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट कर दो मैथ्स की तरह कि 32 बार में 9 बार बजने में 32, तो 32/9 × 6। ऐसा नहीं करना आपको, इसमें अंतराल से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सीधा कर सकते हो 8 × 8 8 चौके 32, 4 5 कितने वे? 20। तो 20 सेकंड आपका क्या आया आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस ही BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक क्लॉक प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? मैंने कहा नॉर्मली जब सेकंड की सुई चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाती है? 360 डिग्री का 1 मिनट में। फिर ये क्या कहता है? फिर ये कहता है 5 मिनट बढ़ जाती है।
5 मिनट बढ़ जाती है। मैंने कहा था आपको सेकंड की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 सेकंड में कितना बनाएगी, मतलब 1 घंटे में कितना बनाएगी। तो मैंने कहा 1/10 × 60 कितना, 6 डिग्री का कोण, या फिर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये सेकंड की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट आगे बढ़ती है। तो मैंने कहा 5 × 6, तो 5 मिनट में कितने डिग्री आगे बढ़ेगी, 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। पहले ऑलरेडी कितना बनाती थी, 360, अब 30 डिग्री आगे बढ़ गई 5 मिनट के कारण। तो आपका आंसर क्या होगा, 360 + 30 डिग्री, आपका आंसर होगा 390 डिग्री, क्योंकि 5 मिनट आगे बढ़ जाने के कारण ये कोण कितने डिग्री का बनाएगी, 390 डिग्री का। अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, 360, 360.5, 390। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, एक क्लॉक क्रमशः 15 सेकंड, 20 सेकंड तथा 25 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो बताओ तीनों पुनः वापस एक साथ कब बजेगी। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में ऐसा क्वेश्चन ये आ रखा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पिछली क्विज में एक क्वेश्चन कराया था कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, तो बताइए एक दिन में कितनी बार बजेगी। मैंने कहा जब भी बात हो इवेंट्स की, जब भी बात हो इवेंट्स की, देन हमेशा यूज क्या करना होता है आपको, एलसीएम। क्या यूज करना है, एलसीएम। तो दी गई सेकंड्स का एलसीएम निकाल लो, 15, 20 और 25 का क्या निकाल लो, एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, बिल्कुल सिंपल है। एलसीएम निकालने के लिए आप अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इसमें भाग दे दो। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का 15 में नहीं जाता, 10, 25, फिर भी 2 का जा रहा है, कोई एक भी संख्या में 2 का दिया, 15, 5, 25। क्या अभी 3 का किसी संख्या में भाग जा रहा है, बोला जी सर, 5, 5, 25। अब 5 का, बोला जी सर 1, 1, 5। अब फिर 5 का दूंगा तो हो जाएगा। अब जो भी ये गुणनखंड बने इनको मल्टीप्लाई करा दो, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। मैंने कहा 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 × 5 300। तो 300 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो मतलब 300 सेकंड के बाद तीनों घड़ी की तीनों सुइयां हैं जो एक साथ बजेगी, तीनों घंटे क्या एक साथ बजेगी 300 सेकंड के बाद। तो मैं कहता हूँ 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 60 सेकंड में क्या होती है, 1 मिनट होती है। तो कितने मिनट के बाद में, मैंने कहा 5 मिनट के बाद तीनों घड़ियाँ एक साथ बजेगी। तो आंसर क्या होगा, ये पहले 9 बजे बजी थी, अब 5 मिनट बाद में बजेगी। तो मतलब 9:05 के बाद घड़ी की तीनों घंटियाँ हैं जो एक साथ बजेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आप आराम से ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कहता है, सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच स्कूल गई और 5 से 6 बजे के मध्य वापस लौटी। उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे स्कूल गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर घड़ी बंद थी। घड़ी बंद नहीं थी, इसमें अपना स्थान आपस में अदल बदल किया है सुइयों ने। ठीक है, अब ऑप्शन आपके सामने है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इनको सोल्व करने की। उस ट्रिक को फॉलो करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें लौटने का समय पूछा है, बोला सीता कितने बजे स्कूल गई, मतलब जाने का समय पूछा है। जब जाने का समय पूछे, जाने का समय पूछे या फिर आने का समय पूछे, जाने का या फिर आने का समय पूछे, दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या ट्रिक यूज करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जाने का समय पूछे तो 60/13 गुणा जो जाने का पूछा है तो आने वाले लौटने के बाद वाला समय, लौटने के बाद जैसे 5 से 6 बजे के मध्य आती है तो लौटने के बाद वाला समय के बाद वाला समय से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आने का पूछा है तो 60/13 गुणा
जाते हैं 8 से 9 बजे के मध्य, तो वापस जाने के लास्ट वाला समय, जाने का लास्ट या बाद वाला समय। अब मैं इसके आंसर निकालता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि 8 बजे जाने का समय पूछा है, तो मैंने कहा 60/13 इंटू लौटने के बाद वाला समय क्या है 6, क्या है 6। अब इसका निकाल लो, 6 छक्के 36, 360/13, 13 दूनी 26, बच के 10, 13 साते 91, बच के कितने 9/13। तो मतलब 27 से 9/13, ये क्या आई है दोस्तों, मिनट आई है। अब आपका आंसर क्या होगा, जाने का समय बोला तो 8 बजे गई थी, तो 8 बजकर 27 से 9/13 मिनट पर, मतलब 27 से 9/13 मिनट पर। ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये आने का पूछता, मतलब वापस लौटने का समय पूछता, तो आप 60/13 इंटू क्या करते यहाँ पे 9। ठीक है, उम्मीद है आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज आपका ये क्लॉक चैप्टर भी पूरा हो चुका है। उससे पहले मैंने कैलेंडर चैप्टर पूरा करवा दिया। नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट में बता देना कौन सा चैप्टर करवाऊँ। आपको मैं सारा सिलेबस रीजनिंग का, जितने चैप्टर्स, जितने टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, सारा इसी चैनल पर आपको कवर करवाऊँगा। उसके साथ ही मैं आपको राजस्थान जीके के भी कुछ चैप्टर्स आपको सोल्व कराऊँगा। तो दोस्तों मस्ती करिए, पढ़िए, और जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो रीजनिंग की, मैथ्स की, जो भी आपकी सिलेबस उनकी एक्सरसाइज करिए। जय हिंद, जय भारत।